कि आप कैसे इतनी बड़ी यात्रा करेंगे, ना ही आपके पास साइकिल है, ना आपके पास पैसे हैं। मैंने कहा सब हनुमान जी देखेंगे जी। और 6 अप्रैल आते आते आप समझिए मुझे साइकिल भी मिल गई, मुझे मोबाइल मिली, मुझे बैग मिले, मुझे कपड़े मिले। अयोध्या यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिन्हें अयोध्या के बारे में सब कुछ पता है। अगर आपको अयोध्या के बारे में कुछ भी जानना हो तो इनसे बेहतर आपको बताने वाला कोई नहीं मिल सकता। इन्होंने बताया कि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक ये साइकिल से यात्रा कर चुके हैं, और यात्रा वो भी साइकिल से कि इन्हें इससे पहले साइकिल चलानी नहीं आती थी। और प्रभु श्री राम का जब आदेश था, प्रभु श्री राम का जब ठान लिया कि भक्ति में ये शामिल हुए, जब उसमें आए तो इन्होंने साइकिल चलानी भी सीख ली और अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक साइकिल से आप गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना इंट्रोडक्शन एक बार आप दीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। मेरा नाम अभिषेक सावंत है। जी मैं यहाँ पत्रकार भी रहा हूँ जी और स्टोरी टेलर के तौर पर यानी कि टूर गाइड के तौर पर अयोध्या को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी। जितने भी हमारे वीआईपीज आते हैं, जैसे राष्ट्रपति जी हैं, राज्यपाल, मंत्री, आईएएस, पीसीएस जो और रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, जी। अगर वो अयोध्या आते हैं तो मेरा ही नाम प्रपोज होता है जी। कि हम अयोध्या को उनका दर्शन कराएंगे। अच्छा, आपकी जो यात्रा है वो बहुत ही अनोखी है। आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, आपने बिल्कुल उसका साइकिल चलानी सीखी जैसे ही प्रभु श्री राम का आपको आदेश आया कि चलते चलते। मन में ख्याल कैसे आया कि साइकिल से रामेश्वरम तक जाएं और उन स्पॉटों में रुका जाए जहां प्रभु श्री राम से जुड़ाव है? साइकिल चलानी तो मुझे सच में बिल्कुल नहीं आती थी। जी। बचपन में भी मुझे नहीं आया। 2010 के करीब मेरे मामा ने मुझे 2-3 दिन साइकिल चलाना सिखाया, लेकिन मैंने सीख नहीं पाया था, तो कभी साइकिल नहीं चलाते थे। लेकिन अभी देखिए 2023 में ऐसा क्या मन में भाव आता है, क्योंकि लोग, जब मैं अयोध्या में लोगों को दर्शन कराता था तो लोगों के मन के प्रश्न होते थे कि भाई आपको वनगमन के बारे में कुछ बताइए, कैसा होगा वनगमन, क्योंकि अयोध्या के बारे में तो हम बताते थे। तो वनगमन के बारे में सिर्फ बताने के लिए मन में इतनी जिज्ञासा उठने लग गई, लगता है प्रभु का ही एक आदेश था। वो मेरी नज़रों से अयोध्या से वनवास अपना दोबारा देखना चाहते थे। हनुमान जी चूँकि कभी जा नहीं सके थे वनवास राम जी के साथ, तो वो मेरे साथ चलना चाहते थे। अच्छा। तो ये कड़ियाँ लगता है जुड़ती गई, ये प्रारब्ध जुड़ता गया और अयोध्या से रामेश्वरम तक साइकिल यात्रा मैंने शुरू की। अच्छा, मैंने देखा कि आप कई मतलब अयोध्या के जो बच्चे हैं अपने साथ 2-4 लोगों को लेके चलते हैं, उन्हें भी सिखाते हैं, प्रभु श्री राम के बारे में बताते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी जानकारी आपने हमें दी कुछ दिन पहले, उतना तो शायद गूगल पे भी ढूंढने पे नहीं मिलता है। तो क्या अयोध्या के जो लोग हैं या अयोध्या के जो बच्चे हैं, हमारे जैसे आपके जैसे युवा हैं, वो प्रभु श्री राम के बारे में कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना सीखने की उनके अंदर जिज्ञासा रहती है? नहीं, बिल्कुल। आज देखिए जिस तरीके से राम राज्य की स्थापना हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में, जो मंदिर बनने के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उससे हर कोई कनेक्ट हो रहा है, राम को जानना चाहता है, राम के चरित्र को जानना चाहता है, अयोध्या को जानना चाहता है, साथ में वनवास जानना चाहता है। तो अयोध्या से रामेश्वरम तक राम जी कहाँ गए, कहाँ रुके, तो इस बीच में जो स्कूल पढ़ते थे, विश्वविद्यालय थे, हम वहाँ जाते थे, लोगों से मिलते थे, बच्चों से इंटरेक्ट करते थे, राम का चरित्र बताते थे, है ना। अब जैसे यहाँ से जा रहे हैं तो गौरा घाट पहला स्थान, तमसा नदी किनारे, वहाँ रुक रहे हैं, श्रृंगवीरपुर पहुँच रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं। तो रामेश्वरम तक कितने प्रदेशों की यात्रा हुई? ये लगभग 7 प्रदेश है टोटल, तो 8 प्रदेश है, जिसमें उड़ीसा है। तो उड़ीसा मैं नहीं जा पाया था क्योंकि उधर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी, तो कांकेर से मुझे फिर डायरेक्ट तेलंगाना जाना पड़ गया था। कितने दिनों का सफ़र रहा और सफ़र में क्या क्या तकलीफें हुई? तकलीफें तो बिल्कुल नहीं हुई हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मैंने 2 फरवरी को पहली बार बताया, एक टीवी चैनल पे मेरा इंटरव्यू आया, तो उसके बाद लोगों ने दिल खोल के मुझे सब कुछ देना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था इस यात्रा को लेकर, ना ही पैसे थे, ना ही संसाधन थे। यही मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप कैसे इतनी बड़ी यात्रा करेंगे, ना ही आपके पास साइकिल है, ना आपके पास पैसे हैं। मैंने कहा सब हनुमान जी देखेंगे। और 6 अप्रैल आते आते आप समझिए मुझे साइकिल भी मिल गई, मुझे मोबाइल मिली, मुझे बैग मिले, मुझे कपड़े मिले, पैसे मिले, पूरी यात्रा का जो पूरा संसाधन है, प्लस लोगों ने इतना मेरा सहयोग किया कि मैं जहाँ भी जाता था वो पहले ही बता देते थे कि अभिषेक आ रहे हैं। तो अभिषेक जी, आपने पत्रकारिता की, आपने अच्छे खासे कंपनी में नौकरी करते थे, सब कुछ सही चल रहा था, तो एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के ये चीज़ें कैसे शुरू हुई? देखिए, सबसे पहले तो जब ये शुरू होता है अपने शहर को जानने को लेकर, मुझे अपने अयोध्या शहर को जानने को लेकर बहुत उत्सुकता रहती थी। अयोध्या शहर कब का बना होगा, है ना, क्योंकि प्रासंगिकता क्या है, पौराणिकता क्या है, क्योंकि फैजाबाद शहर भी 1732 में इस्टेब्लिश होता है, 1775 तक चलता है, फिर लखनऊ राजधानी चली जाती है, तो इसके बीच का अंतराल क्या रहा है,
दो जुड़वा शहर रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री जी देखे जब योगी आदित्यनाथ जी बने, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज किया। तो इन सब सवालों को पढ़ते पढ़ते मैं लोगों को बताना शुरू कर दिया और लोगों में ये हो गया कि ये तो टूर गाइड के तौर पर निखर रहा है। और इसीलिए मैं अयोध्या से रामेश्वरम गया कि जितना मैं जानूंगा शायद लोगों को उतना बेहतर बता सकूंगा। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि अयोध्या जिस तरीके से अब एक तरीके से पूरा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो गया, पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों की बहुत डिमांड रहेगी जो अयोध्या के बारे में बताएं। आपने बताया कि राष्ट्रपति जी जब आते हैं और जब राज्यपाल महोदय आते हैं तो आपको चुना जाता है उनके लिए तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो आगे कैसे अब देख रहे हैं कि अयोध्या में कैसे हो सकता है ये टूरिस्ट गाइड का काम, या इस प्रकार से रोजगार कैसे हो सकता है? देखिए, मैं इसको फ्रीलांसर के तौर पर हमेशा करता रहा हूँ, ये मेरा रेगुलर कार्य नहीं है। तो जिला प्रशासन के द्वारा, यूपी टूरिज्म के द्वारा मुझे कार्य सौंपा जाता है कि अगर कोई आ रहा है तो हम यहाँ पर उनको डेलीगेशंस को लाएंगे। तो चूंकि अब पर्यटक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक समय था जब यहाँ कभी टूर गाइड नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज 300 के करीब टूर गाइड हैं, लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सरकार लगातार कार्य कर रही है, क्योंकि एक मैं ही नहीं हूँ जो मैं सब कुछ घुमा सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर प्राथमिकता दी जाती है तो मुझे दी जाती है। मुख्य पड़ाव कौन से थे जब आप रामेश्वरम के लिए निकले, और ऐसा किस्सा सुनाइए रास्ते में जो आपको सबसे एंटीक यूनिक लगा? देखिए, किस्सा तो यही है। पहला पड़ा वही तमसा नदी किनारे गौरा घाट गयासपुर, यानी कि राम जी जब अयोध्या से निकलते हैं और गौरा घाट जाते हैं तो रात को वो बिना बताए ही भोर में चले जाते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ। तो जब वहाँ से चले जाते हैं लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमारे राम जी चले गए। तो गई आस के तौर पर उस गयासपुर को जाना जाने लगा। तो 32 किलोमीटर यहाँ से है। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मैं बिना किसी को बताया गया था कि मैं आ रहा हूँ, जबकि वो अयोध्या में ही है। आप समझिए, इतना मतलब भाव प्रफुल्लन वहाँ मुझे देखने को मिला है, इतना हर्ष देखने को मिला। हर कोई चाहता था कि अभिषेक उनके घर जाए। तो श्रवण यादव जी हैं, मैं उनके घर गया, 2 दिन वहाँ रुका। वहीं से वो जो सिलसिला शुरू होता है तो इतना प्रासंगिक है। लोगों से मिलना, एक राम यात्रा, हर कोई ये जानना चाहता था मंदिर कैसा बन रहा है ना, अयोध्या कैसी है। हम भी आएंगे अयोध्या, हम भी आपके साथ दर्शन करना चाहते हैं। दूसरे प्रदेश आप पहुँचे, MP मध्य प्रदेश आप पहुँचे, छत्तीसगढ़ आप पहुँचे, अब अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या के बारे में जानते हैं, और एक तरीके से अयोध्या का प्रचार भी आप कर रहे थे, श्री राम का प्रचार आप कर रहे थे, राम मंदिर का प्रचार, एक तरीके से प्रचार ही कह सकते हैं, क्योंकि आप जगह जगह बातचीत करते हैं तो एक तरीके से पब्लिसिटी हो ही जाती है। लोग कितना उत्सुक थे जानने के लिए कि अयोध्या से कोई लड़का आया है और वो श्री राम पर इतना कुछ जानता है, तो कितना क्या उनका जो एक्सपीरियंस था या कैसा रहता था? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि चूंकि मेरा जन्म ही अयोध्या में हुआ है, ठीक है, तो इस नाते जब जिस देश दुनिया से लोग अयोध्या आते हैं दर्शन करने के लिए, इस माटी के दर्शन करने के लिए, तो जब स्वयं एक माटी उनके पास गई थी तो भाव प्रफुल्लित हो जाते थे, उनके आंखों में आंसू होते थे, वो चरण वंदन करते थे, मेरा पैर छूते थे, मेरा सत्कार करते थे, मेरा आतिथ्य करते थे। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर अयोध्या का एक युवक अकेले साइकिल से राम वनगमन पथ पर चल रहा है, जिस पर आज तक कोई कभी नहीं गया है, तो मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय रहता था। तो देखिए, ये बड़ी बात है कि अयोध्या का एक लड़का जो साइकिल से गया, अयोध्या से लेकर जन्मस्थान से लेकर रामेश्वरम तक, और जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ लोगों से मिला, उन लोगों का प्यार ऐसा मिला कि चरण छूने तक लोग तैयार थे। लोग चरण छूते थे, बातें सुनते थे। श्री राम की ये लीलाएं भी और जो कहानियाँ हैं ये भी बड़ी सुंदर तरीके से सुनाते हैं, और लोग ये सुन के उनको भी ऐसा महसूस होता होगा कि प्रभु श्री राम का एक भक्त आज उनके द्वार पर आया है। तो ऐसे ही तमाम लोगों से हम मिलाएंगे। देखते रहिए India.com।